नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आलोचना विधा। आलोचना विधा में भी जैसा आपको पता है हम इस समय अंतिम की ओर है और प्रयास करेंगे कि ये थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाए और हम इसी में जो पुरुष आलोचक हैं और उनकी जो आलोचनाएं हैं वो हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आप भी साथ में बने रहिएगा। और जिन भी कैंडिडेट को ये पहली बार क्लास मिल रही है, अगर आप क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब आप क्लास देखने लगे हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और उसके बाद आप क्लास देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हुआ है, तब आप जो भी आपको उचित कमेंट लगे वो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम आपसे कहते नहीं है ना तब तक आप करते ही नहीं हो। पीछे हमने कुछ क्लासों में आपसे कमेंट लाइक और इस सब को कहना बंद कर दिया था, तो आपने किया ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, अगर डीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नहीं तो क्लास के अंत में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो शुल्क है उसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर मात्र 750 रुपये में दे रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर एकदम नवीन है। एक साथ आपको पूरे 50 टेस्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, जो अभी तक हो गए हैं वो आपको एक साथ भेज दिए जाएंगे। इसके बाद जो शेष टेस्ट पेपर बचे हैं वो आपको आगे प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ समस्याएं रहती है या कुछ बच्चों की मांग भी रहती है कि मैम एक कर दीजिए, अभी पेपर की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, तो बीच बीच में हम कभी एक भी कर देते हैं। वैसे 2 ही टेस्ट पेपर हमारे प्रति सप्ताह चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज आलोचना की क्लास है और प्रयास करेंगे कि सभी आलोचक हम आज की इस अंतिम क्लास में पढ़ लें। तो तेजी से थोड़ा सा प्रयास करेंगे चलने का। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय की बात करें तो शिव मंगल सिंह सुमन, मनुष्य और सृष्टा। थोड़ा सा आप पढ़े रहिएगा, क्योंकि इस तरह की आलोचनात्मक रचनाओं से अब प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जिस तरह पहले आलोचनाओं से प्रश्न बन रहे थे, उस तरह की आलोचनाओं से बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रश्न हो गए हैं, इसीलिए संवाद आप महत्वपूर्ण है इनका। कविता की तीसरी आंख, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता की तीसरी आंख, तो इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। तो कविता की तीसरी आंख किसकी है? प्रभाकर श्रोत्रिय। काल यात्री है कविता, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। रचना एक यातना है, 1985 महत्वपूर्ण है। अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, प्रश्न बन जाएगा। मेघदूत एक अंतरयात्रा, देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। मेघदूत एक अंतरयात्रा किस विधा की रचना है? आपको लगेगा कि आलोचना तो की है इन्होंने, लेकिन क्या कहते हैं, ये संस्कृत में तो किसी ने आलोचना नहीं की है। ठीक है, तो इस चीज को देख के प्रश्न बन जाएगा। कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन, तुलसी से त्रिलोचन आप पढ़े रहिएगा। सबको एक एक 2 बार आप पढ़े रहिएगा, लेकिन जिनको हम रेड मार्क करते हैं उन पे थोड़ा सा विशेष फोकस दीजिएगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो नए साहित्य का तर्कशास्त्र महत्वपूर्ण है, नए साहित्य का तर्कशास्त्र। आधुनिक हिंदी कविता 1977 भी आप पढ़े रहिएगा इनकी। ठीक है, रचना के सरोकार महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अपने में महत्वपूर्ण है। गद्य के प्रतिमान महत्वपूर्ण है, कविता क्या है ये भी महत्वपूर्ण है, 1999 का। आलोचना के हाशिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको छोड़ के आप आलोचना नहीं कर सकते, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी को। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें तो हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्याएं पढ़े रहिएगा। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां पढ़े रहिएगा। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन पढ़िएगा, महत्वपूर्ण है। सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। चंद्रकांत वांदिवडेकर, इनका है अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन, अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन 1971 का। कविता की तलाश, इनका कविता की तलाश महत्वपूर्ण है। कथाकार अज्ञेय, कविता का स्वरूप, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, केदारनाथ सिंह जी की बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान महत्वपूर्ण है। कल्पना और छायावाद पढ़ लीजिएगा इसको भी। नित्यानंद तिवारी, सृजनशीलता का संकट पढ़े रहिएगा। बलदेव वंशी, आधुनिक कविता में विचार। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के आलोचकों को देखते हैं, थोड़ा सा तेजी के साथ में हम लोगों को देखना है। चलिए
देखिए, यदि आपको कोई डाउट रहता है या कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अंतिम में हम प्रोवाइड करा देंगे। आप उस पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप शोधार्थी हैं, कुछ सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिएगा शाम को 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। इसी समय हम आपकी कॉल रिसीव कर पाएंगे। जगदीश गुप्त जी की बात कर लेते हैं आगे। जगदीश गुप्त जी की बात करें तो इनका है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। नई कविता स्वरूप और समस्याएं, थोड़ा सा तेजी से चलिएगा। दूसरे नंबर पे है नई कविता शक्ति और सीमा। नई कविता शक्ति और सीमा। शिव प्रसाद सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए, हम आपसे कुछ भी नहीं आपका छोड़ रहे हैं। जहां से प्रश्न बनेगा विद्यापति, एक प्रश्न भी यदि विकल्प में आपको यहां से मिल जाए तो विकल्प काटने में आपको आसानी होगी। सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य। सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य शोधात्मक ग्रंथ है ये। विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री, इनकी बात करें तो तुलसी के हियहेरी। तुलसी के हियहेरी। और दूसरे नंबर पे है भक्ति और शरणागति। भक्ति और शरणागति। तीसरे नंबर पे बात करें इसके आगे देवेंद्रनाथ शर्मा। देवेंद्रनाथ शर्मा। देवेंद्रनाथ शर्मा जी की यदि बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अच्छा है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इनका। यदि आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार ये पढ़ लेना चाहिए। राजेंद्र यादव जी की बात कर लेते हैं। राजेंद्र यादव जी की यदि हम बात करें तो इनका है उपन्यास स्वरूप और संवेदना। उपन्यास स्वरूप और संवेदना। कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति। कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति। देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी की बात करें तो भक्ति का संदर्भ। रचना और आलोचना। रचना और आलोचना। आलोचना का द्वंद्व। ठीक है, इसके साथ में बात करते हैं आगे आपके कमल किशोर गोयन का। इन्होंने, अगर कमल किशोर गोयन का की बात करें तो इन्होंने प्रेमचंद पे बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान। प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान शोधात्मक ग्रंथ है। शिल्प विधान 1974। दूसरे नंबर पे है प्रेमचंद विश्वकोश, और इसमें प्रेमचंद जी का संपूर्ण साहित्य इन्होंने समेटने का प्रयास किया है 1981। और ये प्रेमचंद विश्वकोश ये 2 खंडों में है। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं। अध्ययन की नई दिशाएं 1981 का है ये भी। 4th नंबर पे बात करें तो प्रेमचंद
गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान, गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान 2008। हिंदी प्रवासी साहित्य, हिंदी प्रवासी साहित्य, हिंदी प्रवासी साहित्य 2008। प्रेमचंद वाद विस्तार संवाद, प्रेमचंद वाद विस्तार संवाद 2012 का महत्वपूर्ण है। अशोक वाजपेयी जी की बात कर लें यहाँ पर, तो अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो फिलहाल महत्वपूर्ण है। फिलहाल 1970। दूसरे नंबर पे है कुछ पूर्व ग्रह, तीसरा है कविता का गल्प, फोर्थ नंबर पे है कवि कह गया है, कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल की बात करें तो अज्ञेय होने का अर्थ, अज्ञेय होने का अर्थ 2011। दूसरे नंबर पे है अज्ञेय अलिखी का आत्मदान, अज्ञेय अलिखी का आत्मदान। तीसरे नंबर पे बात करें तो उत्तर आधुनिकता, और दलित साहित्य। फोर्थ नंबर पे बात करें तो हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार। सीए राम में सब जग जानी, सीए राम में सब जग जानी। यहां से प्रश्न बन जाएगा, क्यों? क्योंकि विधा से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट देख लेते हैं। जगदीश गुप्त की बात करें तो नई कविता का स्वरूप और समस्याएं थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। नई कविता शक्ति और सीमा। शिव प्रसाद सिंह जी की यदि बात करें तो विद्यापति, देखिए प्रश्न बन जाएगा। सूरपूर्व ब्रज भाषा और उसका सुकाव्य, प्रश्न नहीं बन पाएगा यहाँ से ज्यादा। विष्णुकांत शास्त्री की बात करें तो तुलसी के हियहेरी, ये महत्वपूर्ण है। भक्ति और शरणागति, प्रश्न बनने की संभावना है। देवेंद्र नाथ शर्मा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, आप पढ़ ही रहिएगा क्योंकि ये तो आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। अगर आप नेट जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए अच्छा इतिहास है, आलोचनात्मक पुस्तक है। राजेंद्र यादव उपन्यास स्वरूप और संवेदना, पढ़े रहिएगा। कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देवी शंकर अवस्थी भक्ति का संदर्भ, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। कमल किशोर गोयन का प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान 1974, देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रेमचंद विश्वकोश 1981 का है, ये 2 भागों में है। इसके जो है वो 2 खंड है ये इसके, ठीक है। प्रेमचंद अध्ययन की दिशाएं, देख लीजिएगा 1981 का। गांधी पत्रकारिता के प्रतिमान, महत्वपूर्ण है 2008। हिंदी प्रवासी साहित्य 2008, पढ़े रहिएगा, महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। प्रेमचंद वाद विस्तार संवाद 2012, ये भी महत्वपूर्ण है। अशोक वाजपेयी जी की यदि बात करें तो फिलहाल ये अपने में महत्वपूर्ण है, संपूर्ण में ये प्रेमचंद जी के लिए महत्वपूर्ण है। कमल किशोर गोयन का इनसे संबंधित जो आलोचनात्मक पुस्तक है महत्वपूर्ण है। अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो फिलहाल महत्वपूर्ण है। कुछ पूर्व ग्रह, परीक्षा उपयोगी है। कविता का गल्प
कवि कह गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। कृष्णदत्त पालीवाल की यदि हम बात करें तो इनका है अज्ञेय होने का अर्थ, 2011। अज्ञेय अलीकी का आत्मदान महत्वपूर्ण है। उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, पढ़े रहिएगा। सीए रामू में सब जग जानी, यहां से प्रश्न इसलिए बनेगा कि रचना की विधा क्या है। कोई काव्य लगाएगा, कोई उपन्यास लगाएगा, कोई कुछ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीए रामू में सब जग जानी ये आलोचनात्मक रचना है किसकी? कृष्णदत्त पालीवाल जी की। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए, इसके आगे बात कर लेते हैं आपके नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य जी की बात करें तो अज्ञेय की काव्य तितीर्षा, अज्ञेय की काव्य तितीर्षा 1970। दूसरा है रचना का सच, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। सर्जक का मन, फोर्थ नंबर पे है अनुभव का भव, साहित्य का स्वभाव, वीर भारत तलवार, रस्साकसी, इसके बाद में है अरुण कमल, अरुण कमल की यदि बात करें तो गोलमेज, दूसरे नंबर पे है कथोपकथन, तीसरे नंबर पे है कविता और समय, आगे बात कर ले पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल की बात करें तो अखत कहानी प्रेम की, अखत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, कबीर की कविता और उनका समय, एक ही रचना है, 2010। तीसरा रुख, काउंटिंग वाली रचनाओं में इसको याद रखिएगा। तीसरा रुख कोलाज अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी 2012। आगे बात कर लेते हैं आपके सुधीश पचौरी, सुधीश पचौरी, अद्य गद्य विंदास, दूसरा है उत्तर यथार्थवाद, तीसरा है आलोचना से आगे, डॉक्टर राम कमल राय,
पहला है नरेश मेहता कविता की उधर्व यात्रा। दूसरा है अज्ञेय सृजन और संघर्ष। तीसरे नंबर पे है इनकी डॉक्टर रामकमल राय की हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य। अपूर्वानंद साहित्य का एकांत। सुंदर का स्वप्न। रामेश्वर राय। भक्ति काव्य का वर्तमान। भक्ति काव्य का वर्तमान। दूसरे नंबर पे है कविता का परिसर एक अंतर यात्रा। इनकी बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है और यहां से प्रश्न बनेगा हिंदी उपन्यास गोदान से महाभोज तक। गोदान से महाभोज तक ये महत्वपूर्ण है। रवि प्रकाश की बात कर लेते हैं। रवि प्रकाश की बात करें तो हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप। हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप 1981। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी की यदि बात करें तो कहानी का रचना विधान। कहानी का रचना विधान। दूसरा है हिंदी गद्य शैली का विकास। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद छोटे छोटे एक दो रचनाकार आलोचक बचे हैं, देख लेते हैं उनको। चलिए बात कर लेते हैं नंदकिशोर आचार्य जी की। अज्ञेय की काव्य तितीर्षा महत्वपूर्ण है। रचना का सच पढ़े रहिएगा। सर्जक का मन, अनुभव का भव, साहित्य का स्वभाव। वीर भारत तलवार की बात करें तो रस्साकशी महत्वपूर्ण है। अरुण कमल की बात करें तो गोलमेज, कथोपकथन, कविता और समय सभी महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम, ये नए आलोचकों में महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की यदि बात करें तो अखत कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उसका स्वरूप, उसका समय 2010, क्षमा कीजिएगा। तीसरा रुख जो काउंटिंग वाली रचनाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। कोलाज अशोक वाजपेयी बहुत महत्वपूर्ण है। सुधीश पचौरी की बात करें तो अद्य गद्य विंदाश, उत्तर यथार्थवाद महत्वपूर्ण है। आलोचना से आगे डॉक्टर रामकमल राय जी की बात करें तो नरेश मेहता कविता की उधर्व यात्रा, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। अज्ञेय सृजन और संघर्ष देख लीजिएगा। हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य ये महत्वपूर्ण है। अपूर्वानंद की बात करें तो साहित्य का एकांत, सुंदर का स्वप्न पढ़े रहिएगा बस। रामकमल राय जी की बात करें तो भक्ति काव्य का वर्तमान, कविता का परिसर एक अंतर यात्रा पढ़े रहिएगा, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी उपन्यास गोदान से महाभोज तक। रवि प्रकाश हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप। और डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा जी की यदि बात करें तो कहानी का सच रचना विधान और हिंदी गद्य शैली का विकास। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इनमें महत्वपूर्ण नहीं है, जो लग हैं उनको टिक कर दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
चलिए, और पुरुष जो आलोचक थे वो यहाँ पे इस स्लॉट पे, इस वाली पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद में जैसा कि पढ़ते हुए आ रहे हैं, महिला आलोचक और फिर दलित आलोचक। डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की बात करें तो पहला है रोमांटिक साहित्य शास्त्र। (1951). दूसरा है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान। समय की बात करें तो 1955। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964। इसके आगे बात कर लेते हैं राममूर्ति त्रिपाठी। राममूर्ति त्रिपाठी जी की यदि बात करें तो औचित्य दर्शन 1964। औचित्य दर्शन 1964। दूसरा है रस विमर्श 1965। रस विमर्श 1965। तीसरा है काव्य तत्व विमर्श। भारतीय काव्य विमर्श। पांचवें नंबर पे बात करें तो भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज। भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज। ठीक है, बात कर लेते हैं कुमार विकल की। कुमार विकल की यदि बात करें तो सौंदर्य शास्त्र के तत्व। सौंदर्य शास्त्र के तत्व 1967। केशरी नारायण शुक्ल। केशरी नारायण शुक्ल। देखिए, आप वॉइस पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। आधुनिक काव्यधारा 1940। इसके बाद है शंकरदेव अवतरे। शंकरदेव अवतरे। इनका है काव्यांग प्रक्रिया। काव्यांग प्रक्रिया 1977। बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र तुलसी दर्शन 1938। कामिल वुल्के। कामिल वुल्के की यदि बात करें तो रामकथा उत्पत्ति और विकास। (1949). इसके बाद में आनंद प्रकाश दीक्षित। आनंद प्रकाश दीक्षित की यदि बात करें तो काव्य में रस 1956। श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा की बात करें तो दक्षिणी हिंदी का साहित्य।
1970 ये हुआ आपका आलोचना पूर्ण रूप से कंप्लीट। चलिए बात कर ले डॉक्टर देवराज उपाध्याय जी की। तो रोमांटिक साहित्य शास्त्र पढ़े रहिएगा, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। राममूर्ति त्रिपाठी औचित्य दर्शन महत्वपूर्ण है। रस विमर्श पढ़े रहिएगा, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्य विमर्श थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज। कुमार विकल की बात करें तो सौंदर्य शास्त्र के तत्व, केसरी नारायण शुक्ल आधुनिक काव्यधारा, शंकर देव अवतरे काव्यांग प्रक्रिया महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। बलदेव प्रसाद मिश्र तुलसी दर्शन, कामिल वुल के रामकथा उत्पत्ति और विकास आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण है ये। आनंद प्रकाश दीक्षित काव्य में रस, श्री राम शर्मा दक्षिणी हिंदी का साहित्य। ये थे आपकी आलोचनाएं। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए ये रहे आपके पुरुष आलोचक। यहाँ पे आपकी आलोचनाएं पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई हैं। कंप्लीट तब होंगी जब हम स्त्री जो स्त्री विमर्श से संबंधित या जो स्त्री आलोचक हैं उनको पढ़ लेंगे, और फिर दलित आलोचक। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कॉल करेंगे 9568802463 पे। टेस्ट पेपर एकदम नवीन है, ठीक है। और इसका जो शुल्क है वो 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। ये जो टेस्ट पेपर हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। जो प्रति टेस्ट पेपर की बात करें तो जो प्रति टेस्ट है हमारा वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें प्रश्नों की संख्या यदि आप देखेंगे 125 है, और यहाँ पे 50 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 6250 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। प्रश्नों की नवीनता ये है कि यहाँ पे आपको विकल्प में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने को मिलेगा। विकल्प जब आप इनके देखेंगे तो वहाँ से भी आपको आपके प्रश्न तैयार होते हैं, क्योंकि जो विकल्प रखे जाते हैं वो भी इस तरह रखे जाते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो सके। तो हर तरीके के जिस तरीके से एक्सपर्ट पेपर को घुमा सकता है प्रश्न को पेपर में, वैसे हम भी आपको पेपर लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल नवीन है, और जैसा जैसा आप आगे बढ़ रहे हैं, शुरू में थोड़ा सा सरल रखा था, फिर हमारा स्तर कठिन होता गया है। ऐसा नहीं है कि शुरू में 1-2 पेपर आपको एक स्तर के दे दिए और उसके बाद में आपको कहीं से भी उठा के रद्दी पेपर आपको दे दिया है, ऐसा नहीं है। अभी तक जो भी आपके टेस्ट पेपर हो चुके हैं, मतलब जो भी 27-28 टेस्ट पेपर आपके हो चुके हैं वो एकदम नवीन पैटर्न को देखते हुए हैं, और ऐसा मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी क्लासों से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कितनी मेहनत क्लासों में की जा रही है, तो उससे ज़्यादा ही मेहनत आपके टेस्ट पेपर में की जा रही है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट से ज्वाइन करना चाहते हैं समय से कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में महिला जो आलोचक हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।